कर लूँ तो निश्चित रूप से जब इसका फल मिलेगा तो वो अपने आप में अद्भुत रहेगा। तो हम मनुष्य बन करके इस प्रकार मनुष्य जीवन में जो नहीं मिली उसकी पूर्ति के लिए देवगति के बारे में वह सोच रहा है। इसको बोलते हैं निदान बंध। अब निदान क्या है? तो ये है भविष्य के बारे में प्लान, जो यहाँ फेल हो गया वहाँ पर मैं पूर्ण कर लूँगा। और बहुत बड़े बड़े वो परिश्रम और उपसर्गों को भी सहन कर लेते हैं। जमनानी आचार्य कुंद कुंद कहते हैं भवसह सहस्र कोड़ी ही जम अन्नानी कमक्षयम पुनः। हजारों हजारों लाखों लाखों भाव में भी वह कर्म की निर्जरा नहीं कर पाता। अज्ञानी, ज्ञानी तो उत्साह समेटते हैं। ज्ञानी तो श्वासोच्छ्वास के माध्यम से उसने कर्म की निर्जरा कर सकता है, लेकिन कर्म की निर्जरा न करके वह आयु की ही निर्जरा एक एक समय में करने की प्रतीक्षा कर रहा है। ये आयु निश्चय पूर्ण होते ही और यह पर्याय मुझे मिलने वाली है उसकी प्रतीक्षा में लगा हुआ रहता है। बुद्धि का खेल देखो, ऐसे खेल हमने बहुतों बार खेल चुके। आज तक इस बुद्धि के द्वारा हमने लड़ाई ईस्वी तो लगा दी, किंतु श्रद्धान के माध्यम से कर्म निर्जरा के बारे में जो सोच है, विचार है, बड़ा अद्भुत है। ये इसी को बोलते हैं विवेक दृष्टि। विवेक का अर्थ होता है विभाजन करके मिले हुए कई पदार्थों में से अपना ध्रुव सत्य जो है उसकी ओर अपनी बुद्धि को भगाना, उसका विषय बनाना और उसके ऊपर श्रद्धान करना, ये पर्याय निश्चित रूप से होगी। किंतु पर्याय एक साथ कई नहीं हो सकती, एक होगी। अज्ञान की पर्याय के साथ ज्ञान की पर्याय संभव नहीं। इसलिए वह वर्तमान के ज्ञान पर्याय को भी एक प्रकार से अज्ञान की कोटि में लेकर के औदिक अथवा सार्वक्षमिक मान करके निकालता चला जाता है। इससे मेरा कुछ नहीं होगा। यह श्रद्धान उसी ज्ञान के माध्यम से वह कर रहा है, सोच रहा है। वो ये क्या है, इसको हम जल्दी नहीं कर सकते और थोड़ी से रोकना चाहे तो रुक भी नहीं सकता। ये तो ये चल रहा है। वह वस्तु का परिणाम इस प्रकार कर्म के उदय के साथ भी चल रहा होता और बाद में कर्म मुक्त होने के उपरांत में यह चल रहा होता। इसलिए पर्याय की क्रम में उसको बुद्धि न लगा करके उस पर्याय को उत्पन्न करने वाला जो द्रव्य होता वह अद्भुत अद्भुत माना जाता है। त्रैकालिक जिसकी सत्ता होती है और उस वस्तु द्रव्य के बारे में जब श्रद्धान हो जाता है, दुनिया की कोई भी द्रव्य उसके लिए पसंद नहीं आते। अपने उस द्रव्य की परिणाम में से एक पर्याय का स्वाद लेता हुआ वह कहता है ये समग्र नहीं, किंतु एक व्याघ्र छोटी सी इकाई है और वह रुक नहीं सकती। उसकी एज मात्र एक क्षण है अथवा कुछ समय का एक पिंड है, कालखंड है। उसके बाद तो दूसरी और पर्याय आएगी। यह क्रम निश्चित रूप से चलता रहता। ये कौन सोच रहा है? ये आंख के द्वारा देखने को उपलब्ध नहीं होगा।
न ही नासिका के माध्यम से इसका उपयोग किया जा सकता, किसी के बारे में भी नहीं। इसलिए बंधुओं, जब वह रील चल रहा है उसको आप यदि देखना चाहते हो तो इंद्रियों को कह दो, हे श्यानी इंद्रियां तुम बंद हो जा। तो वो उसकी तरफ से आवाज आती है, हम श्यानी नहीं है, हम तो बुद्धू हैं, तुम श्याने हो, हमारी कह दो यदि आंखें बंद हो जाए तो हम श्याने हैं। तो आप बंद कर दोगे तो हम खुलेंगे नहीं, जब तक आप ऑर्डर नहीं दोगे हम खुलेंगे नहीं। और कभी कभी ये भी ध्यान रखो, हम आप खोलना चाहें तो ये खुलेंगे भी नहीं, क्योंकि ये आपकी नहीं है। ध्यान रखो, क्योंकि ये जड़ की एक परिणति आप समझ रहे हो। यदि मान लो आंखें आ जाएं और आंखों में वह रोशनी कम हो जाए और वह आंखें खोल करके देखना चाहे, खुली रहती है लेकिन देख नहीं सकते। और कितना दिन, जब तक आंखें तो आई हैं, जब तक नहीं जाएगी तो वो काम में नहीं आएगी। ये भी आई हुई आंखें ही बंधु 100 साल के लिए, 50-60 साल के लिए ऑपरेट इत्यादि करना चाहते हो तो कर लो। आई हुई है आंखें, आई हुई आंखों में कभी भी ऑपरेशन नहीं करते, क्योंकि वो गड़बड़ हो जाता है। नहीं समझे? तो सही सलामत हो जाए तो फिर बाद में सोचा जाता है, एकदम उसके ऑपरेशन नहीं हुआ करता। लेकिन आई हुई आंखों के द्वारा आप टटोल रहे हो, किसको टटोल रहे हो? बंद करें, अरे वैसे ही बंद, उसकी तरह कुछ देखने में नहीं आ रहा। इसलिए आचार्य समंतभद्र महाराज कहते हैं, इन आंखों को, इस नासिका को, इन कानों को, आदि आदि इंद्रियों को मोक्ष मार्ग में आप काम में नहीं ला सकते। तो क्या फेंके? फेंकने वाली चीज भी नहीं। आप कौन हो तो इनको फेंक दो। ये शरीर है, उसमें खुली है और वो चली जाएंगी समय पर। जब यहाँ से हंसा उड़ जाएगा और ये सारे खोखा रह जाएगा, बहुत जल्दी सड़ान आ जाएगा इसमें। आपका क्या अधिकार है शरीर के ऊपर? कभी सोचा आप लोगों ने? ये तो बात है, बुद्धि के द्वारा कम थोड़ी सोचना तो प्रारंभ कर दो। जब जहां देह अपनी नहीं, हम बड़ी बड़ी बातें तो नहीं कहना चाहते हैं, छोटी छोटी बात के माध्यम से आपको यदि विषय समझ में आ जाए तो हाउ कहियो। आ रही समझ में? आ रही, बिल्कुल पूरी आ रही। तो अब बोलो, आगे हम बढ़ ले। चलो, जहां देह अपनी नहीं तहान अपनों कोय। छोटा बच्चा भी गोद का समझता है, छोटा बच्चा भी गोद का समझता है। और आप तो गोद में शरण देने वाले बच्चों को ऐसे गोददार है आप, नहीं समझे? तो आप तो बिल्कुल समझते हैं। तो अब समझो, जहां देह अपनी नहीं तहान अपनों कोय। घर संपत्ति सब प्रकट है, अब प्रकट नहीं, घर संपत्ति सब प्रकट है, पर है परिजन लो। दो ही तो पंक्ति है, एक तो दोहा है, और ये तो रटी हुई बात है आप लोगों को। अभी तक ये दोहा ही यदि समझ में नहीं आया तो ज्यादा शिविर मत लगाओ। नहीं समझे? दूसरी शिविर आप लगाना चाह रहे हो। जब ये दोहा ही बार बार पढ़ने के उपरांत समझ में नहीं आ रहा, पर समझ में तो आ जाता है और हम समझा भी देते, लेकिन उतारते नहीं।
दूसरे पर उतारते हैं, अपने ऊपर उतार देने दूसरे पर उतार देते हैं। ये क्या हो गया महाराज? हमने सुना है कि दूसरे के यदि भूत उतर जाए तो वह अपने काम में आ जाएगा, इसलिए हम उतार रहे। ध्यान रखो, भूत उतारने वालों को पहले ये ध्यान में रखना पड़ता, मैं जिससे उतार रहा हूं वो मुझे भी पकड़ सकता है, फिर वही हाल होगा, उससे भी भयंकर हाल होगा। हमें क्यों तुमने उसके ऊपर से उतारा? अब तुमको तार करके हम रहे क्या? नहीं समझे? हाँ, हमें पूछ लेते, हमें यदि पूछ लेते और मैं यदि नहीं मानता तो आपकी बात मान लेता। उनसे